परमादरणीय सुंदर सास जी, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। मजल पर उपस्थित हो चुके हैं और सानंद ग्रंथ है प्रकरण 41 पत्री बड़ी, अर्थात प्राण जी महाप्रभु सुंदर सास जी को चिट्ठी लिख रहे हैं कि उनको कुरान में क्या क्या मिला और जो चीज सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने भी जानना चाहा था कि इंद्रावती हाथ जागना तो है, लेकिन आगे किस तरह से जागनी होगी। मेरे ही जैसा ये प्रवचन करेगा या क्या होगा। तो बाद में तो चौपाई उतरी, लेकिन ये चीज जो है मोहम्मद प्राण जी को कुरान में 1000 साल पहले ही मोहम्मद साहब ने आकर के कहा था कि मार्फत जो है वो स्वयं परमात्मा आके करेंगे और रूह अल्लाह इमाम मेहदी कहलाएगी। इधर बुद्ध अवतार कल की अवतार होगा करके तो था, लेकिन ये 1000 साल बाद में जो जागनी का जो ढंग है वो प्राण जी महाप्रभु को कुरान में थोड़ा स्पष्ट मिला। सतगुरु महाराज बोलते थे कि इस तरह से कि चिट्ठी लिख लिख करके पूछा करते थे, तो पता चला प्राण जी को कुरान में ही पहले से ही इस तरह से बताया हुआ वो मिला, इसलिए चिट्ठी लिख रहे हैं कि सुंदर सास जी मुझे ऐसा ऐसा मिला। अव्वल मद और आखर, चौपन नंबर 24। या में तीनों की हकीकत, या में यानी कुरान में, तीनों की, अव्वल शुरू की, मद मध्य और आखिर। अव्वल मध्य आखिर क्या है? तो प्राण जी ने कहा सदगुरु आने से पहले ही मोहम्मद साहब ने जो कुरान में अक्षरातीत के विषय में जो सांकेतिक प्रमाण लिया है वो अव्वल। सदगुरु द्वारा इलम लुदनी तारतम ज्ञान अवतरण हुआ, तारतम मंत्र अवतरण हुआ, वो मद। और वही तारतम के कुंजी के द्वारा इमाम मेहदी हकी स्वरूप होकर के न्याय करेंगे और सबको बेहद में, भीष्ट में, अखंड में जाने का रास्ता प्रशस्त करेंगे। ये आखिर ये वाली चीज जो है अव्वल मद और आखिर शब्द में ऐसा शब्द प्रयोग करके ये शास्त्र प्रमाण का जमाना और ताला वाला जमाना, उसके बाद चाबी वाला जमाना सदगुरु का जमाना मध्य, और सोई इमाम कहलावशी आखिर, वही तारतम की चाबी से कुलजम स्वरूप प्रकट होगा जहाँ पर संपूर्ण ज्ञान का इकट्ठा होने का। इस तरह से ये तीनों की हकीकत लिखा है कुरान में। भीम, मुकुंद, केशव, श्याम, इस चीज को आप मनन करो। लेकिन ये जो हकीकत लिखा हुआ है, जो प्रमाण लिखा हुआ है, पर ए पावे एक इमाम, ये अर्थ पाने में भी एक इमाम को ही समझ जाएंगे। जो इमाम स्वरूप होगा वही मेरी बात को समझेंगे करके कुरान में लिखा। तो प्राणा जी बोल रहे हैं रूह अल्लाह सतगुरु के बाद में इमाम मेहदी स्वरूप में खुद जाहिर होने का समय आ गया, इसलिए जीता हुकुम नूर महामत। जिस इमाम को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तो आगे जाके महामती बनेगा करके जो आशीर्वाद दिए थे, ये आशीर्वाद तो हुकुम, जीता हुकुम नूर,
हुक्म है, नूर तारतम है। तो तारतम का हुक्म अर्थात ये तारतम अवतरण जो है, तारतम ज्ञान का अवतरण होना, इसमें सानंद ग्रंथ अवतरण हो रहा है। तो ये उसी का रिजल्ट है कि इमाम को अर्थ मिल गया, इमाम ने अर्थ समझ गए। सो मोहम्मद तेता ही बोलिया जो इससे पावे खबर, ऐसा भी लिखा है। मोहम्मद उतना ही बोला जो ईशा यानी तारतम वाला को समझ में आ जाए, इलम लुदनी वाला को समझ में आए, उतना ही सांकेतिक लिखा हुआ है। ज्यों आया नूर तारतम श्री देवचंद्र जी के पास। इलम लुदनी नाम के भाषा से, इलम लुदनी शब्द से संसार में एक महान बुद्धि ज्ञान आने के विषय में इलम लुदनी शब्द है कुरान में। तो प्राण जी ने कहा वो वही है, नूर तारतम, तारतम का प्रकाश, तारतम का ज्ञान देवचंद्र जी के पास आने का। ये है शोभिदा सब इना में लिखी, ये घटना भी कुरान में लिखी हुई है। ज्यों कर हुआ प्रकाश, उसको किस तरह से, उसे इलम लुदनी तारतम का प्रकाश किस तरह से हुआ, उस इलम लुदनी का प्रकाश जो है अभी प्रकाश फैल रहा है। 1000 साल पहले प्रमाण आया, 1000 साल बाद तारतम मंत्र आया और परमधाम का ज्ञान आया। उसको 1715 से प्रकाशित होते हुए रास प्रकाश शत्रु कलश इन तारतम ज्ञान का प्रकाश होते हुए जाको मिले तारतम सोई करे प्रकाश, ज्यों कर हुआ प्रकाश। सो सारी बातें इस तरह से कुरान में उनके शब्दावली में लिखा हुआ है। इसलिए फुरमान लियाए मोहम्मद सब लिखी हमारी बात, जरा एक न घटबड़ जो जो सदगुरु के पास घटना घटी। जो जो घटना घटी मतलब जो जो कार्य हुआ देवचंद्र जी से, और मेरे से जो भी कार्य हुआ, अभी जो हो रहा है, सारी बात मिल रहा है। एक जरा एक न घटबड़, ज्यादा कम कुछ नहीं। मैं जितना कुरान में लिखा है उतना बोल रहा हूँ, ज्यादा कम नहीं है। सब अंग निशानी जात, जात ये जो तुम लोग मेरे यार और भाई आ गएंगे आखिर कर, एक जात, एक कौम, एक ब्रह्मशिष्टि के जमात, उनके विषय में जो निशानी है, जो लक्षण है, एक एक अंग अंग, सब अंग निशानी जात, ये प्रमाण का एक एक अंग अंग यहाँ प्रस्तुत हो रहा है। इस तरह से प्राण जी महाप्रभु को अपनी बीतक दिखाई दी मोहम्मद के शब्द में। अपने सारे इतिहास को उन्होंने कुरान में पाया। देवचंद्र जी से युद्ध किया, कुली दज्जाल जिना पर। इस तरह से देवचंद्र जी महाराज ने उन अब्रह्म को ब्रह्म मानने वाले लोगों से उन्होंने युद्ध किया। अर्थात सत्य धर्म सत्य लक्ष्य बताने के क्रम में उनके ऊपर पूरा विरोध आया। उस विरोधी के साथ देवचंद्र ने लड़ा। कुरान में भी मोहम्मद ने एक नया आयाम रचा कि मैंने खुदा को देखा, मैंने बातें की और 90,000 हरफ सुना। इस तरह से बातें हुई तो यहूदियों ने उनको मार पीट करके उनको भगाया, मक्का से मदीना पहुंचा दिया। देखो तो वही घटना है ना, कोई नया चीज आता है तो उसके ऊपर विरोध होता है। नहीं, विरोध तो मीराबाई के ऊपर भी हुई, विरोध तो प्रहलाद के ऊपर भी हुआ। वो क्यों कोट नहीं किया आपने? नहीं, उनको विरोध हुआ, वो तो कोई नया आयाम नहीं ना। उन्होंने तो भगवान विष्णु को ही जो पहले धारा है
उसी धारा में उन्होंने भक्ति की तो विष्णु के विरोधी होकर के वही उसका पिताजी आए। नया आयाम नहीं रहता है ना। मोहम्मद ने अपने जो पैगंबर के ज़माने में जो आया था उसमें नया आयाम रचा। हमने खुदा को देखा बोला, पहला वालों ने, यहूदियों ने या मूसा दाऊद उन्होंने देखा, ऐसा नहीं बोला। देवचंद्र जी महाराज ने मैंने अक्षरात देखा, मैंने जुगल किशोर देखा, मैंने उन धाम का वर्णन किया, तो नया आयाम दिया ना। तो मोहम्मद का नया आयाम और सदगुरु महाराज का नया आयाम में एक ही है। और इस तरह से नया चीज देने में विरोध हुआ है मोहम्मद को, तो ये देवचंद्र जी महाराज के जीवन से घटता है। इसलिए देवचंद्र जी युद्ध किया कुली दज्जाल जिना पर, जहाँ पर कलयुगी दज्जाल, कुली का दज्जाल। वेदों में कलयुग, घोर कलयुग बोलते हैं, वेद कते में दज्जाल बोलते हैं, उनके साथ लड़ाई हुई। और कुरान में मोहम्मद ने उनसे लगभग 400 वर्ष पहले आए थे ईसा मसीह, तो ईसा मसीह 2 जामा पहनेंगे, इसका मतलब ईसा फिर जायर होने की बात है। ईसा मतलब रूलर परमात्मा, इस मतलब जो इस मतलब टू रूल, जो धर्म का नियम चलाते हैं उसको ईसा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो पहले से ही पैगंबरों में ईसा के लिए भविष्यवाणी है, तो ईसा ने भी फिर भविष्य बोला। मोहम्मद के लिए पहले से भविष्य है, फिर मोहम्मद ने भी भविष्य बोला। देवचंद्र जी महाराज बुद्ध अवतार के लिए पहले से भविष्य है, देवचंद्र जी महाराज भी भविष्य बोले कि हे इंद्रावती आत्मा तो आगे ऐसा ऐसा करना। अपराह्न जी ने भविष्यवाणी नहीं बोला, पवन ने भविष्यवाणी एक ही है कि अब ये ब्रह्मा आत्मा जागने होने के बाद ब्रह्मांड प्रलय होगा, ये उनका भविष्यवाणी है। देवचंद्र जी से युद्ध किया कुली दज्जाल जिन पर ईसा 2 जामे पहरे से, ईसा 2 जामा पहनेंगे, सो लिखी सारी खबर है। इस तरह से ईसा 2 जामा पहनने के विषय में खबर लिखी है। तो लाला सिंह महाराज केशवदास में 2 जामे क्या होता है फिर? अरे 2 जामा मतलब ये शरीर को जामा बोला है, तो शरीर जामा है। हाँ, और देवचंद्र जी महाराज पहला 34 साल यानी 74 वर्ष रहे, एक जामा पूरा हुआ। वही ज्ञान दूसरा जामा इंद्रावती आत्मा से शुरू हुआ। ये 2 जामा पहने कि नहीं पहने? ईसा 2 जामा पहनेंगे करके पहले से बोला था, तो अर्थ लग गया ईसा यानी सदगुरु महाराज ने 2 जामा पहने। पहला वाला जामा में तातम ले आए, दूसरा वाला जामा इंद्रावती आत्मा से विस्तार हुआ। बात मिली? तो ओ भीम मुकुंद, आप सुन रहे हो मेरी बात? देवचंद्र जी सो हामा मिले, मुझे अंग हुआ रोशन ना, सो बातें सब इन में लिखी कुरान में। देवचंद्र जी महाराज तारतम लेके आने के विषय में है, और मैं प्राण जी के साथ जाकर के मिलूं, मैं सदगुरु के साथ के मिलना और मेरे हृदय में रोश होना, ये भी लिखा हुआ है। किस शब्द में लिखा हुआ है? तो 2 जामे पहने से कहने का मतलब दूसरा वाला जामा उसको होना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो मैं सदगुरु शरण में गया, वो ज्ञान लिया, और इंद्रावती हाथ जागा ना करके उन्होंने फिर मेरे ऊपर वो जामा पहना दिया। इसलिए ये सारी चीज वहां पर है। बहुत बातें कई और है, धनी कैसो केते लिखूं निशान, मैं कहाँ तक वर्णन करूं? बहुत सारी बातें हैं भविष्यवाणी। साथ हम तुम मिल के हंसा सकरसी बयान, वेट, सब मैंने पता लगाया हूं, मैंने एक एक आयत दिखाऊं। जब हम मिलेंगे ना भीम मुकुंदा जी, आपका जोश मैंने किसी को कहाँ पहुंचा दिया, तो राज्य का जोश आएगा फिर वापस बुला लेंगे। अभी 12 मोमिन हुआ,
नज़रबंदी में, वो भी आने दीजिए। सब आएंगे ना, जब इकट्ठा होएंगे ना, फिर देखना मैं सारी एक एक चीज़ बता दूंगा सुंदर सा जी। वो चीज़ इस तरह से इंसाइक्लोपीडिया की भांति सनातन ग्रंथ में प्राण ने लक्षण दिया। अब उदयपुर, मंदसौर, औरंगाबाद, रामनगर होते हुए आगे बढ़ेंगे तो ये भविष्यवाणी पूरा होता जाएगा। क्या साथ हम तुम मिल के हंसा हंसा कर ऐसी बयान करेंगे? हाँ, मैं एक एक बयान करूंगा और आपको बहुत मस्ती आएगी, अपनी भी तक देखेंगे वहाँ पर। तो जैसे खुलासा क़यामत उतरने लगी तो वही गाड़ी है। करसी बयान मतलब वाणी उतरेगी तो खुलासा मार्फत होता है। और उस समय में पन्ना में एकत्रित हैं सब, तो सब एक तरफ कुरान वैदिक ग्रंथ रखे, एक तरफ कतेब ग्रंथ रखे हुए हैं। तो करसी बयान हंसी हंसी किएगी नहीं किए प्राण ने? साथ हम तुम मिल के जब हम इकट्ठा होएंगे हंसा हंसा करसी बयान, ठीक है। कई विधा की निशानियां हैं, जिन विधा हुई जागना, जिन प्रकार से जागनी होनी है ये सब लिखी हुई। इसलिए हंसते हरसे जाग से लिखा हुआ है। बीज मुकंदर जी आप रोते रोते जाग रहे कि हंस के जाग रहे? चलो भीम मुकंदर आप लोग को पूछता हूं मैं, आप हंस के जाग रहे रो के जाग रहे? हंसते हरखे जाग सुख देशी सब संयना। कुरान पुराण से मिल करके परब्रह्म परमात्मा अपनी आत्माओं को हंसे हंसे जगाएंगे, ऐसा है। वहाँ लिखा हुआ है तीन लीला ब्रजरास जागन, इसे लिखा है बाल लीला, किशोर लीला, तीसरी बुढ़ापन लिखा हुआ है। तीन अवस्था तीन ब्रह्मांड में घटा के लेना है। देखा है मैंने एक अखिन, बाल लीला ब्रज, किशोर लीला रास, तीसरी बुढ़ापन जागनी। तीन अवस्था बाल किशोर वृद्धावस्था, तीन ब्रह्मांड प्रजास जागनी दिखाया। कितने समय में देखा है? देखा है मैंने एक अखिन। ये एक क्षण कहाँ का समय है? ये परम धाम का समय। तो परम धाम का एक क्षण का समय आ गया तो वेदों में एक क्षण को उन्होंने समय ने नहीं लिया, समय है ही नहीं बोले, नहीं है तो शून्य हो गया। और तारतम्य में समय को क्रश किया है, लेकिन ब्रह्म के अंडर में समय है तो ब्रह्म लीला शुरू हो जाएगा। तो ब्रह्म लीला एकांकी न रमते, वेदों का सूत्र भी पक्का हुआ। परमात्मा अकेला नहीं रमता और नित नित नवाले रंग है वो, तो कहाँ है? ये परम धाम के कॉन्सेप्ट में। और ये संसार तो सपना है ही, इसका जागृत तो होना चाहिए ना। इसे लगाओ ध्यान दिव्य परम धाम में। तीनों अवस्था तीनों ब्रह्मांड देखा है मैंने खीना। 31 नंबर चौपाई। बाबा बुढ़ा होए खिलावशी बने सा कुरानले बाबा त्यो परमात्मा बुढा भएर खेलाउँछ भने रहेछ, मारिहाल्यो नि। बर्बाद। बाबा मतलब परमात्मा, बुढ़ा मतलब तारतम द्वारा पूरा कार्य कारण महाकारण अनुभव लेकर के पन्ना में खिलावशी जागनी ग्रास खिलाया। दे मन चाया सुख सवना। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बोला तुमको जैसा चाहिए वैसे देता हूँ। प्राण जी आए, तुमको देवी चाहिए, विस्ता में देवी देता हूँ। देवता चाहे देवता, साकार चाहे साकार, निराकार चाहे निराकार देता हूँ, लेकिन विस्ता में देता हूँ। अखंड ब्रह्मांड का अनुभव कराता हूँ। ऐसे ही बाबा बुढ़ा हुए खिलाओ से, ए बुढ़ा हुए खिलाओ से बने क्या रहे? बाबा चाहिँ लोग ने बुढा भएर आएर खेलाओस् होइन नि। बुढा मतलब तारतम द्वारा बिल्कुल परिपक्व धाम, सृष्टि का कार्य कारण महाकारण जान करके परम धाम दिखाते हुए संसार में खिलाओसी।
तो पद्मावतीपुरी धाम खिलवत परिक्रम सागर श्रृंगार द्वारा परम धाम का आनंद खिलावसी बोला था, खिलाया। दे मन चाया सुख सवन, सबको आनंद दे। इस तरह से 3 अवस्था, कौन कौन? बाल, किशोर, वृद्ध, 3 अवस्था एक साइड में दिखाए के हंसिया भला 1 सेकंड में दिखा के हंसेंगे भी। अरे कौती छिटो रहे, मतलब सपना देख करके आप जग करे तो हंसोगे कि नहीं हंसोगे? कितना समय लगेगा? सृष्टि का महाकारण क्या है? हंसने मागिया खेल। तो फिर क्यों रोते हो? महाराज आश्रम बसेर खाँदैछु अनि त्यहाँदेखि किन बाहिर फिल्डमा आएर थाहा पाउँछौ। अस्ति पहिरो जाँदाखेरि हाँस्दै गरिन्थ्यो, त्यति बेला थाहा हुन्छ भने। फील्ड में मुश्किल है, लेकिन यहाँ शारीरिक कष्ट से रोना होना ये खेल का एक अलग ही भाग। अपने परात्म से देखेंगे तो ये खेल क्षणिक है और हंसी। अगर जो भी है संसार में, लोग अपने ही बाल लीला क्रश करके जब वृद्धावस्था आते अपने बाल पोते रोते देखते हंसते हैं, यही हंसते हैं। जो जिनको अक्षरातीत जाहिर हो गए वो हंसेंगे नहीं क्या? इसलिए हंसेंगे। ठीक है। 3 अवस्था एक साहित में दिखाए के हंसी। अब यो अब शब्द कति क्षणिक छ, तीको ती। अबले लामो सृष्टि खिचेको छैन क्या? अब हंसे, अब नाउ, जब जगे तब हंसे। कस्तो समय है। 3 ठाउँ र लीला करी देखाए तीनों ब्रह्मांड, सो तीनों एक पल में दिखाए कि उड़ावसी इंड। कितने बार हुआ टाइम पर हैमरिंग किया हुआ? चौपाई नंबर 31 में दिखाए मैंने एक छिन बोले, और 32 नंबर में 3 अवस्था एक साहित में बोले, और 33 नंबर में एक पल में बोले। देखो तो टाइम फैक्टर को कितना है। इसको बोलते हैं बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, है ना। तो एक पल में ब्रह्मांड दिखाए बोल रहे हैं, तो ब्रह्मांड कितना बड़ा है जो एक पल में दिखाता है, एक पल में यहां से निकालता है, तो कितना बड़ा है? खसखस के दाने में दिखाए 14 दफा, है ना। तो तारतम्य संसार देखना या इसमें रहना कितना समय दिया? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड बताया। हम अज्ञान में हम इतना लंबा लंबा लंबा, और पूर्वजुनी और पूर्वजुनी लोग बात करते हैं। पुराना जी बोलते हैं का है पूर्वजुनी। हाँ अज्ञानी के लिए ठीक है तुम्हारा, लेकिन मेरा तो टाइम ही नहीं है, पल भर में खत्म हो गया। जो जिनके हृदय में पूर्वजुनी वाली बात ही नहीं है, सपना है और उठने की बात है, तो पूर्वजुनी उसका थोड़े होगा। ये कॉन्सेप्ट वो समझने वाले आत्मा को पुनर्जन्म है ही नहीं, पुनर्जन्म ही नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। लेकिन सुंदर साथ क्या करते हैं? परम धाम इस तरह से बानी समझ कर परम धाम गए आत्मा को, फिर वर्षै पीछे पिंड लड़ाएर तल झारेर घर। सुंदर साथ ब्रह्म आत्माहरूलाई पिण्ड दियो भने यो बाजे त गएकै हो परमधाम, नाति चाहिँ त्यो तारतम नबुझेर बाजेलाई पिण्ड दिन तल झारेर आउँदा आउँदैनन् बा माथि गएको आत्मा त है। बाँचुन्जेल 1 गिलास दुध दिएन, मरेपछि डल्लाको डल्ला खिर बनाएर दिन्छ भनेर त उनीहरू नै निन्दा गर्छन्। हामीले के निन्दा गर्नुपर्छ? 3 ठाउँ र लीला करी देखाए तीनों इन ब्रह्मांड, ये तीनों एक पल में देखाए के उड़ावसी इंड। इसको मतलब तारतम अगर हम समझ गए तो हम भी संसार को इतने पल में उड़ा सकते हैं। राज्य ने पल में बनाए उड़ाए नहीं, हमारे अंतस्करण भी उड़ा सकता है अगर इस टाइम को पकड़े तो।
खेले एक ही रात में के ब्रजरास जागनी। एक ही रात मतलब वही भरामोशी के। खेले एक ही रात में ब्रज रास जागन। बेर साहित्य भी ना हुई, यहाँ भी आया, 4 बार हो चुका है। बेर साहित्य भी ना हुई यूं होशी सब संयन। यस्तो हुन्छ अरे आत्माहरूलाई परमधाम उठ्दाखेरि। परमधाम उठेपछि हुन्छ होइन नि, यहाँ भयो भने चाहिँ उठ्यो सम्झिनु। परमधाम उठेपछि हो त रहेछ भने अन्त पुग्दै पुग्दैन के हो त रहेछ, यहीँ हुनु पर्यो अनि चाहिँ पुग्छ। यो खेल त छँदै पो छैन भने। अब खेल छँदै छैन यो है, सोही घडी सोही पल हो भने। अब सासूले कराउँदा किन बुहारी रिसाएको, सुन्दर साथ बुहारी किन रिसाएको, बुहारीले कराउँदाखेरि सासू किन झगडा गरे, बाउले धन दिएन भनेर छोरा पर्नामी छोरा किन बाउलाको, बाउले हिस्सा दिनलाई किन लोभ गरेको छोराले जब खेल छँदै छैन भने। तँलाई व्यवहारमा थाहा पाइन्छ त तँ बुझे कि बुझेन। त्यसले गर्दा परमधामबाट कतिजना आएको अरे, खेले एकै रात में ब्रजरास जागना। बेर साहित भी ना हुई यूं होशी सब संयन। ऐसा होगा। बीच ब्रह्मांड ना जुगा कोई। ब्रह्मांड के में कोई जग कोई युग नहीं है भाई। युग मतलब समय, समय नहीं है। फिर लालदास जी महाराज क्यों बोला सत्ययुग के अब भविष्य पुराण में राजा का युग 4, ये युग क्यों बोला लालदास जी महाराज? तुमको समझाने के लिए बोला। वहां कहाँ आके बोल रहे हैं? ईशानंदा में यहाँ आकर के वह कलश पूरा करके ब्रह्मांड बीच ब्रह्मांड ना युग कोई युग नहीं है, समय नहीं है। कहाँ है? ऐसा खेल दिखाइए मांग ले हम कहने के लिए, खिलावा शुरू करो ना। ब्रह्मांड खत्म हो गया, बीच ब्रह्मांड ना युग कोई। अब मैं क्या वर्ष मास और दिन क्यों बोलूं? समय नहीं है। सपना का समय को मैं क्यों भाग करूं? खीना में सब देखा है कि फिर यहाँ भी आया खीना में, फिर 5 बार हो चुका है इसी चौपाई में। इसका मतलब दिल में प्राणनाथ जी को क्या है, प्राणनाथ जी महाराज क्या समझाना चाहते हैं दिल में? सुंदर साथ जी, सपना को आप इतना लंबा क्यों कर रहे हो? सपना के ऊपर आप इतना ऐसा टेंशन क्यों ले रहे हो? आप जाओ ना जागृत में, परम धाम चिंतन करो। आपको दिया है तो धाम वर्णन आप उसको करो ना। खिने में सब देखा है कि दोए शाखे करी जागन। दोए शाखे कते परंपरा शाखे और वेद परंपरा शाखे, 2 साक्षी। शाखे में 2 साक्षी दिया, करी जागन। आपको जगाने के लिए 2 साक्षी दिया है, एक कतेब का साक्षी, एक वेद का साक्षी दिया हुआ है। दाना एक खसखस का तामे देखा है 14 तबक, इसी चौपाई यही आ रहा है। दाना एक खसखस का दाना देखा है? कोदो भन्दा पनि धेरै बारीक हुन्छ। आपको ये खसखस के दाने में 14 लोग दिखाए बोलते समय हृदय में एकदम तसल्ली करने के लिए आपको वो गिनीज बुक में चावल के दाना में वर्ल्ड में बनाया है। गिनीज बुक में चावल के दाना है ना, चावल, उसमें वर्ल्ड में बना करके नाम भी लिखा हुआ है। देखना पड़ेगा उसको, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा, मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा। तो उस आदमी ने जिन्होंने बनाया कैसे बनाया, ये अक्ल देखो ना। जब वो चावल के दाने में वर्ल्ड में दिखा एक साधारण मनुष्य, तो परमात्मा एक पल में ब्रह्मांड खसखस के दाने में ब्रह्मांड देखना, वो भी एक समझाने के लिए बताया। प्राणनाथ जी ने संसार को नकारने के लिए खरगोश के सिंह नहीं बोले। खरगोश का सिंह नहीं, खरगोश को तो सिंह ही नहीं होता है, ऐसा नकारे नहीं है। है संसार का अस्तित्व, लेकिन सपना होता
है संसार का अस्तित्व, लेकिन खसखस के दाने में उतना है। ब्रज से रास में जाते समय गए, वो बछड़े के पग में खड्डा में पानी का दृष्टांत दे, लेकिन इसका नहीं मतलब है ब्रज, नकारा नहीं है, लेकिन उससे निकलने में देखो कितना तुच्छ बना के निकले। ये तुम्हारा क्वालिटी होनी चाहिए। समय नहीं, ऐसी बात नहीं, सपना का समय है संसार। इसलिए खसखस के दाने में, दाना एक खसखस का तामे दिखाए 14 तबक, सो दाना फेर होएसी तुम देखोगे सब जना, पट कर बड़ा दिखाइया 14 तबक बनाए। ये सो दाना फेर होएसी मतलब, दाना फेर होएसी मतलब, ये तो अक्षर को फरामोशी डाल करके दिखाए। अक्षर को जागृत में ब्रह्मांड होता है कि नहीं होता है? जागृत में होता है ना, वो दाना होएसी। क्योंकि अक्षर है तो उसका कल्पना का ब्रह्मांड होता है। अक्षर सत डिपार्ट है ना, इसलिए है। उनसे बना हुआ खेल जो है क्षणिक है। खेल को देख करके खेल बनाने वाला है, क्षर देख करके अक्षर है। इसलिए ये ब्रह्मांड अखंड होगा, लेकिन अक्षर का दाना फिर वैसे खेल रूपी दाना तुम देखोगे सब जना, आप सब मिल करके उसको देखोगे। कैसे देखोगे? विराट का क्लास से देखा कि नहीं देखा? ऐसा अक्षर को कल्पना में पहला भी था, अभी सपना में देख रहा है, और अब जगने के बाद अव्यक्त में फिर होता है कि नहीं होता है? अव्यक्त में यानी अक्षर का मन में ब्रह्मांड होता है कि नहीं होता है? तो देखा कि नहीं देखा? तो खस को दाना देखा। तो बस उसी पहला उनको जो खेल देखने का जो था, सपना कल्पना में देखते, उसको सपना में दिखाया, उसको पट कर बड़ा कर दिखाया, 14 तबक बनाए, इनलार्ज करके बड़ा बना के देखा। सपना को इतना बड़ा बनाया क्यों? छोटी चीज को बड़ा बना के दिखा दिया, तुम पर हंसी करने करके। छोटा बड़ लड़का कुछ खिलौने के ऊपर इतना रोता है, बच्चा है ना, क्यों? उसके लिए वो बड़ा है ना, लेकिन उसका पिताजी रोते नहीं, क्योंकि जब बड़ा हो गया तो उसका खिलौने छोटा हो गया। ऐसे तारतम्य ने आपको इतना बड़ा बना देता है, संसार इतना छोटा बना देता है, आप रोगे नहीं, तड़ोगे नहीं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, ऐसा होता है। तुम पर हंसी करके देशी पट उड़ाए, बल्ला तल्ला कर राज्य हे राज्य राज्य खेल देखा, एक मुस्कान में साकित दे तो जटा रहा है। इतना परिश्रम करके राज्य के पास पहुंचे, बहुत बड़ा काम किया करने लगा था, राज्य थे एक मुस्कान देकर बोलते खेल देखा। देखा करके लौट के देखा तो वो नहीं है ही नहीं, कहाँ गए वो था नहीं तो क्या होता है? तो क्या रहा? आप और हम हक में हक हम में। आप जगने के बाद सपना होता है क्या? नहीं होता है। अब वो सपना प्रत्यक्ष याद है आपको, अब जितना भी चाहूं नहीं होगा, लेकिन था नहीं, नहीं बोल सकते। अभी अभी तो इसने मेरे को दाग दाग बुलाया तो था, ऐसे संसार नहीं है, नहीं है, लेकिन जगने के बाद नहीं का बराबर हो जाएगा, ये है ही नहीं। लेकिन कब होगा ऐसा? तुरंत ही नहीं, ज्यों ज्यों होशी जागनी त्यों त्यों उड़सी एह, देखोगे सब नजरों यहाँ से करिए जे, एक ही साथ नहीं होगा। जो करते रहोगे
जतन धीरे धीरे जो करते रहोगे, यतन धीरे धीरे तो मिल जाएगा ओ सजन, धीरे धीरे जो करते रहोगे तो मिल जाएगा ओ जागने का आनंद, धीरे धीरे ज्यों ज्यों ओसी जागनी। देखो लक्षण, त्यों त्यों रसिया, देखोगे सब नजरों, धीरे धीरे सब परम धाम का नजारा आपको आएगा और खेल का नजारा भी। लेकिन ये जो दृष्टांत में हम सपना लेते हैं और कान के जाली में कान में धागा घुमा करके जो अंश से उड़ाते हैं, ये वैसा उड़ेगा नहीं। मतलब सपना तो उड़ ही जाता है ना, ये उड़ेगा नहीं। संसार दरवाजा में दोनों दिखाएंगे, नहीं उड़ी गया तो फिर झगड़ा शुरू हो जाएगा। हमने कहाँ बुला करके बोलेंगे, दिखा करके वो भी देखो ये भी देखो, वो भी देखो ये भी देखो, कंपैरिजन कराएंगे। तो प्रेम किसका ज्यादा? चुपचाप हाँसी नगर्नु, मजाक नगर्नु, नगरे हुन्छ। तिमीको तुझो राजी महाराज मुलाको थेबे बनाएर उडाउनु, कुट्दै पछार्दै। इस तरह से परमात्मा हंसी करेंगे हमारे ऊपर करे। कुरान में बहुत जगह लिखा हुआ है। भीम मुकुंद श्याम फोटो कॉपी भेजूं? पियाजी कहीं हंसी करी सो लिखी मैंने किताब, जब सैया सब मिलसी न पन्ना में, तब वैसी बिना हिसाब, तो उसका सारा व्याख्या होगा। इसका मतलब खुलासा मार्फत क़यामत वगैरह है, वहाँ है और डिटेल में। सनंद तो जस्ट शुरू हो रहा है ना। और भी कहूँ सो सुनो, और कौन बन सुना के जाहिर मोहम्मद बात, मोहम्मद ने जो बात जाहिर की हमारे परम धाम की, वो बताता हूँ। और सबे उड़ाए के एक रखी कदर की रात। मोहम्मद ने सृष्टि के विषय में क्या कहा? सब छोड़ दो, सब छोड़ दो, एक महिमावन रात्रि को याद करो करके लिखा हुआ है। अम्बो सदगुरु महाराज ने सेम बोला था, संपूर्ण हद के लीला को छोड़ो, ब्रज लीला और रासलीला याद करो। ब्रज रास लीला तुमने खेला हुआ है, और उस वो ब्रज रास लीला करके तुम इच्छा पूरी नहीं और जागने के ब्रह्मांड में, इतना याद करो। ये बाकी ये नारायण का सपना को लंबा याद करके कोई फायदा नहीं करके एक पकड़ा आए थे। मोहम्मद ने भी सब छोड़ो, एक कदर की रात्रि यानी महिमावान रात्रि के विषय चिंतन करो। तो महिमावान रात्रि तो खेल की रात्रि है। अरे हमारी बात इस तरह लिखा हुआ है। भीम मुकुंदा तिमीले कहाँको अन्न खाँदैछौ कोनी, मेरो कुरो बुझ्छ कि बुझाउन भनिदिन्छु। प्राणाजीको अन्न खानेको त बुद्धि बिग्रिसक्यो, मायाको अन्न खाने के बुझ्यो है। और अभी कहूँ सुनो, जाहिर मोहम्मद बात, मोहम्मद ने जो जाहिर की बात को बताता हूँ। उन्होंने क्या किया? और सभी उड़ाए के सब सृष्टि का सब व्याख्या किया, सब छोड़ दो, सब भूल जाओ, एक रखी कदर की रात, महिमावान रात्रि। सब रोसाइन में यही महिमावान रात्रि की भी सारी बातें साची कहियत है, इसी को सच्ची रात्रि कहा है। तो ये रात्रि में क्या महिमा है इसमें? अरे इसमें तो सब कुछ है। क्या? उतरी है पिया पास थे, रात नूर भरी है जे, उतरी है पिया पास थे। इसी महिमावान रात्रि के समय में पिया के पास, ब्रह्म के पास से रूहें उतरी है करके लिखा हुआ है। और ये तो सदगुरु महाराज ने वही बताए थे। मूल मिला में फरामसी डाले, नीत के आवरण डाल करके ब्रह्मात्मा खेल में आए। मुकुंद, ओ मुकुंद, 400 साल बाद होता तो फोन करता, लेकिन अब टेलीफोन भी नहीं है करके प्राण जी महाप्रभु चिट्ठी लिख रहे हैं।
पहली बार तो चिट्ठी होती थी ना, है ना, तो चिट्ठी लिखते समय तो एकदम पूरा पेपर मिला मिला करके चिट्ठी लिखते थे, और उसमें शब्द भी बहुत मजा आता। ये मैं कलम से नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं दिल के खून से लिख रहा हूँ, ये प्रेम के आंसू से लिख रहा हूँ। तो पढ़ने वाला भी थोड़ा सुधर जाता था, वो भी थोड़ा भावुक हो जाता था। अब तो खैस 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 मोबाइल बढ़ा तो अर्थ न भर्ता थियो के खुनले लेख्छ त्यहाँ। दिनमा 6 पल्ट लेखेर खुन हुन्छ? 6 महिनामा 1 वर्षमा लेख्थ्यो र अब लेखेकै 6 महिना पुग्थ्यो। अनि धागोले बाँधेर पठाउँथे। धागोले बाँधेर चिठी आयो भने लो कोही मरेको चिठी है यो भन्थे। डाकवालाले पनि कुदी कुदी चिठी पुर्याउँथ्यो। पहिला पहिला मरेको मेसेज हो भने चाहिँ धागोले बाँधेको लिफा आउँथ्यो। धागोले बाँधेर पोस्ट गरेपछि यो चिठी जसरी पुर्याउनुपर्छ, यो मरेको साइन हो, भित्र यस्तो छ भनेर पुर्याउँथ्यो क्या। त्यति छिटो गएर पुर्याउँदा पनि 20 दिन जस्तो लाग्थ्यो। भए त डेट हेरेको त मरिवरि काम क्रिया सक्यो अरे चुप लागिसकेको छ, के रुनु अब, मरोस् भन्दै रुनु भयो। आजकल त मरिसकेको छैन, मेसेज पुगिहाल्छ अमेरिका, रुन थालिहाल्छ। अनि रुनु पनि छिटो, त्यो टाइप पनि गर्नु पर्दैन, मुखले बोल्दा रिकर्ड भइहाल्छ। जति छिटो दौडाइ उति दौडाइ दुःख पनि बढो। र स्ट्यामिना पावर पनि घट्यो। पहले हमारे गांव में डिलीवरी केस तो डेंजर केस है ना, तो डिलीवरी वो जिनके डिलीवरी देने करना है, वो माँ, होने वाली माँ को दिमाग एकदम, मेरे को अब बीमार दर्द शुरू हुआ है, वो मेंटली प्रिपेयर है। अब मुझे यहाँ से नीचे गाड़ी तक ले जाने में 1 घंटा, गाड़ी मिले तो ठीक, न मिले तो और लगता है। कम से कम मुझे बाजार हॉस्पिटल पहुँचने में 3 घंटा को लगेगा। इसलिए पहले से मेंटली 3 घंटा के लिए 3 आवर्स के लिए स्टेमिना रहता था। दर्द को सहन करती थी और 3 घंटा में हॉस्पिटल पहुँच के डिलीवरी करती, मतलब होता था स्टेमिना। अब तो दर्द फोन गर्नु न, डक्टरलाई फोन गर, फोन गरेर डक्टर फोन आधी घन्टामा आउँछ भने चाहिँ डक्टर आधी घन्टामा नआएर 45 मिनट लगायो भने यता मरिसक्छ। त्यो दर्द सहन भएन, अब त्यो स्टेमिना छैन। कितने इतने ऐसे केस हुआ है, दर्द सहन नहीं हुआ, क्यों? फोन करते डॉक्टर आ ही जाएगा, ऐसा था कॉन्सेप्ट, आए नहीं, दर्द बढ़ गया, मर गया। तो स्टैमिना। ऐसे एक बीमार भी है, पेशाब बंद होता है ना किसी का, तो पेशाब बंद हुआ तो कितना दर्द होता है, लेकिन वो गांव में पेशाब बंद हो, डॉक्टर के पास 5 घंटा था, 5 घंटा पेशाब सहन करता। अभी तो 2 मिनट भी पेशाब बंद हो डॉक्टर के पास जलन हो गया, मर रहा था। तो पहला पेशाब मेंटल रहे, इसीलिए कितने साधन है ना, माइंड को साधने का साधन। पहले ऑटोमेटिक साधता था, अब साधना पड़ रहा है। पहले तो ऑटोमेटिक साध जाता था माइंड। आधार अगर डॉक्टर साहब अच्छे बुला रहे बस। ए देखो तो यहाँ सब रोशनाई न में साँची कही अतः जे उतरी है पिया पास थे रात नूर भरी है, रात्रि अरे नूर भरी अरे, कस्तो उल्टा, कैसे उल्टा गया? रात्रि बोल रहे हैं नूर भरे, ऐसा होता है? हाँ होता है, गीता में लिखा है। क्या लिखा है? दुनिया के लिए जब अंधकार होता है, साधु संतों के लिए उजाला होता है। या निशा सर्वभूते तस्यम जागृति सम्यम। ओ ठीक ही तो है। शरीर संसार व्यवहार सब अंधेरा है, उसके अंदर ज्योति एक आत्मा है, आत्मा परात्मा परम नाम, ये सब प्रकाश है। इसलिए ये ज्ञान उदय होना, अंधेरा के अंदर नूर है, प्रकाश है। हो मोहम्मद साहब ने ठीक ही बोला। राज्य ने फरामोशी नीत का आवरण से संसार का खेल दिखा दिए, लेकिन महाकारण देखो तो राज्य के हृदय का प्रेम जानने का रात्रि है, इसीलिए उजाला है। रात्रि भले ही है, लेकिन धनी का है
पात्सय प्रेम जानने का ज्ञान वर्धक रात्रि है। इसलिए अरे सब लिखा हुआ है इस तरह से, उतरी है पियासा पासते रात नूर भरी है। वतन थे पीऊ प्यारियां आइया सबे मिला, उस धाम से प्यारियां आई है। इसी रात के बीच में करने को शैल, एक खेलने बा कर या था, शैल करने बा करता। अब अनि कोई घूमने जाना है रुंचा, सुबह मॉर्निंग वॉक में जाते हो, हम जाते हैं मॉर्निंग वॉक में, मुझे मॉर्निंग वॉक में भेजा, कोई रोते हुए सैल करता है क्या? आश्चर्य। क्या हुआ सुबह सुबह, देखो ना मुझे सैर करने को भेजा है सुबह। ऐसे सुंदर सा हालत हो गया है। राजी महाराज ने चलो खेल सैर करके आओ करके भेज दिया, रो रहे हैं यहाँ पर, इसलिए हंसने में आ गया खेल, हंसो बिंदास हंसो सुंदर सा। भन्नुहुन्छ नि महाराज तपाईँले एक दिन हुँदै गरेको देख्न पाइन्छ हो त, अन्त त्यति बेला के भन्नुहुन्छ नि, यस्तै हो भन्छ नि, के त अन्त कुन ठुलो गुरु, जसको इज्जत छ त्यसको बेइज्जत, आफ्नो इज्जत नै बेइज्जत, के जसको नाम त्यसको बदनाम, नाम पनि छैन बदनाम। हम डरते नहीं ऐसे, राजी ने ऐसे ही राजी ने ऐसे ही बना दिया तो क्या करोगे, बोलेंगे। देखो सिद्धांत देखो क्या बोल रहे हैं, वतन थे प्यू प्यारियां आइया सब मिला, इसी रात के बीच में करने को शैला, पिया भेजे मलायक, अकेला भी नहीं भेजे, कुछ तो दया, मलायक यानी ईश्वरी सृष्टि को भी भेजा। क्यों? रखो पे रूहों कारण, ब्रह्मात्माओं के रखे पा के लिए, रक्षक के लिए। कितना प्यार है दानी के, देखो तो सिस्टम में कितना प्यार है, कितना प्रेम है। राजकुमारी अकेली घूमने गए कोई शोभा है नहीं, राजकुमारी दो चार दलबल के साथ जाते तो मजा आता। इसलिए सुंदर साथ जी आपको जमात मिल रहा है ना, सुंदर साथ मिल रहा है ना, जमात समझना, हमें समझना चाहिए, बहुत धनी की कृपा है समय। कहाँबाट आयो अगाडि पछाडि भनेर सुन्दर झर्किन, दया करके शान है तुम्हारा। यो सुन्दर साथले बाटो छेकेर यहाँ सुन्दर गाली दिन्छन्, गाली दिने होइन त्यसरी, राजीले पठाएको शान हो तिम्रो, सुन्दर साथ तिम्रो के किमत। पाउडा बिछाई बिछाई लाँदैछन् त्यत्रो, पितकमा त्यत्रो डेली डेली फुलको माला दुबोको माला खाएर कहाँ त्यसै झर्किनुहुन्छ। धनी बडे कृपाल भन्ने नाच्दै गर्ने, नाच्ने का धनी बडे कृपाल। पिया भेजे मलायक ईश्वरी सृष्टि, रखो पे रूहों कारण, सो संग अंदर रहे वहीं करत सदा रोशन नाम। खाली मलायक नहीं, राज्य ने तो जब्राइल भेजा है, राज्य ने असराफिल भेजा है, सब अंदर अंदर काम करे। संग सो संग अंदर, अंदर मतलब ब्रह्म सृष्टि की जमात में, ब्रज में भी थे लड़कियां होकर के भेजे थे गोपियों, और सो संग अंदर रहे वहीं, रास में ये मलायक ब्रह्म सृष्टि के अंदर होकर के रास रमे। अभी ब्रह्म सृष्टि के जमात के अंदर रह करके सबको मदद कर रही। तब को 14 इनमें जिमी और आसमान, रात बड़ी कदर की, ये महिमा रात बड़ी 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 मतलब बहुत मेहरबान, बहुत महत्वपूर्ण, कोई नहीं न समान, इसके बराबर दूसरा कोई रात्रि है ही नहीं। ऐसा सतगुरु महाराज की जय। चौदह तबक इनमें जिमी और आसमान, रात बड़ी कदर की,
कोई नहीं न समान, कोई नहीं न समान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।